रतन टाटा। ये नाम सुनते ही दिमाग में एक महान उद्योगपति की छवि उभर आती है, लेकिन उनकी शख्सियत को केवल एक सफल उद्योगपति तक ही सीमित नहीं किया जा सकता। उनसे नई पीढ़ी बहुत कुछ सीख भी सकती है। वो सिखाते हैं कि व्यापार में मुनाफे के साथ साथ सम्मान कैसे कमाया जाता है, और सब कुछ व्यापार ही नहीं होता। विरासत को समेटने की लगन कैसी होती है, आत्मसम्मान और पूर्वजों की प्रतिष्ठा को बचा पाना कितना ज़रूरी है। वेलकम बैक एयर इंडिया। रतन टाटा के इन 4 शब्दों के पीछे उनकी इन सभी भावनाओं का अंबार है। ये किस्सा भी उनके जीवन से जुड़ी तमाम कहानियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे जानकर हर भारतीय गर्व महसूस करता है। साल 1932 में जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा ने एक एयरलाइन की शुरुआत की। नाम रखा टाटा एयरलाइंस। लेकिन साल 1953 में भारत सरकार ने टाटा ग्रुप की एयरलाइन को टेक ओवर कर लिया और टाटा एयरलाइंस की कमान सरकार के हाथों में चली गई। सरकार ने एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया रखा। टाटा ग्रुप के मुखिया जे.आर.डी. टाटा ने इस एयरलाइन को बड़ी मेहनत से खड़ा किया था, इसलिए भारत सरकार ने एयर इंडिया को नेशनलाइज करने के बाद भी उन्हें कुछ समय तक इसका अध्यक्ष बने रहने दिया। शुरुआत तो ठीक रही, लेकिन साल दर साल सरकार के नियंत्रण में एयरलाइन का मैनेजमेंट कमज़ोर होता गया। कई सालों बाद एयर इंडिया फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से गंभीर स्थिति में पहुंच गया और ये देश की सबसे बड़ी करतार कंपनियों में से एक बन गए। फिर आया साल 2020। सरकार ने एयर इंडिया को बेचने का फैसला लिया। इस वक्त टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा थे। अपनी विरासत को दोबारा हासिल करने का उनके लिए एक अच्छा मौका था और जुनून भी। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया की बोली में हिस्सा लिया और 2021 में फिर से एयर इंडिया को अपने अधीन कर लिया। ये रतन टाटा के लिए केवल एक व्यावसायिक अधिग्रहण नहीं था, बल्कि ये उनके लिए एक भावनात्मक पल था। जब टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को वापस हासिल किया तो 8 अक्टूबर 2021 को रतन टाटा ने एक भावुक संदेश में कहा, वेलकम बैक एयर इंडिया। रतन टाटा का एक छोटा सा वाक्य उस गहरे सम्मान और गौरव को समेटे हुए था, जो पूर्वजों के योगदान और देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी को दिखाता है। रतन टाटा की ये कहानी न केवल उनके व्यावसायिक कौशल को दिखाती है, बल्कि उनकी उस सोच को भी दिखाती है कि व्यापार केवल मुनाफा कमाने का ही माध्यम नहीं है। एयर इंडिया की वापसी ने साबित किया है कि रतन टाटा एक सफल बिजनेसमैन तो थे, साथ ही साथ एक महान इंसान भी। बताते चले कि 86 साल के रतन टाटा पिछले कई दिनों से बीमार थे। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के मुताबिक 7 अक्टूबर को रतन टाटा उम्र से जुड़ी परेशानियों और ब्लड प्रेशर के कारण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हुए थे। सूत्र ने बताया कि इसके बाद से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई और बीती रात यानी 9 अक्टूबर को उनका देहांत हो गया। उनके जीवन से जुड़े और किस्सों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।